अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान ससनक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचर्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 61 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंगी मुनिराजों की, जैन धर्म की। मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य वैरात्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली माँ जन्माणी के आंचल में विराज कर अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब हमें कोई वस्तु प्रत्यक्ष में प्रतिभासित नहीं होती है तो उसका अनुमान लगाया जाता है। जब हम किसी वस्तु का अनुमान लगाते हैं तो उसके चिन्हों के लक्षणों को देखा जाता है। लक्षण वह लक्षण कहलाते हैं जो व्याप्ति में घटित होते हैं। व्याप्ति वह कहलाती है होने पर होना और ना होने पर ना होना। नीलीश भैया, यदि उष्णता है, गर्मी होगी कि नहीं होगी? अग्नि होगी कि नहीं होगी? यदि जहां जहां धुआं दिख रहा है वहां वहां पर अग्नि होगी, कि जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं हो सकता है क्या? हां कि ना? हां कि ना? नहीं हो सकता। हो सकता कि नहीं हो सकता? जहां जहां पर धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होना यह कार्यकारी हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां जहां हमने अग्नि जलते देखी है धुआं तो निकलता देखा है। क्या लोहे के पिंड जब गर्म हो जाता है उसमें अग्नि होती है तो धुआं दिखता है? श्रीनंदन पंडित जी, नहीं दिखता। क्या वहां पर अग्नि नहीं है? धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं है क्या? यदि हमने किसी वस्तु की व्याप्ति करने के लिए साध्य का साधन बनाया है तो साधन साध्य में घटित होना चाहिए। यदि साध्य की सिद्धि हो गई है और आप ये कहते हो कि साधन भी उपस्थित रहे तो ये संभव नहीं है। बोले महाराज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह तीनों जहां पर होंगे वहीं पर सिद्ध पर्याय होगी, या जहां पर सिद्ध पर्याय होगी वहां पर ये तीनों होंगे क्या? नरेंद्र जनता होंगे क्या? श्रीनंदन पंडित जी क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। क्या मोक्ष है? क्या इनके बिना मोक्ष है? क्या यही मोक्ष है? संजय लोहिया जी, यदि आपने इनको ही मोक्ष मान लिया तो संसार अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति करोगे। क्या श्रीनंदन पंडित जी आपने मोक्ष देखा? क्या संजीव भैया आपने मोक्ष देखा? फिर क्यों यहां पर बैठे हो? जिसको प्रत्यक्ष में देखा ही नहीं है तो हम उसकी प्राप्ति का क्या उपाय करें? उत्तम दादा, थोड़ा भारी लग रहा होगा लेकिन भारी नहीं, क्योंकि हम जिसकी व्याख्या करने वाले हैं उसकी व्याख्या की भूमिका इसी से बनेगी। डॉक्टर अनिल, ये बताओ तुमने क्या मोक्ष देखा है?
माताओं, आपने देखा? आप तो सब चीज देख लेते ना। आप लोग को तो बीबीसी कहा जाता ना। क्यों राहुल? मोक्ष देखा क्या? फिर वो माला क्यों फेर रहे हो? नरेंद्र जनता, मोक्ष देखा क्या? फिर वो आत्मा की चर्चा क्यों करते हो? मुन्ना लाल जी कारी, मोक्ष देखा क्या? हाँ, नहीं देखा ना। बालचंद जी कारी, मोक्ष देखा, प्रत्यक्ष में देखा, लेकिन मैंने देखा। मोक्ष मैंने देखा है। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना। क्या होता है? किससे छूटना? संसार से। हमने देखा कि जो हमारे बंधे हुए कर्म थे वो हमसे छूटते जा रहे हैं। यदि कर्म छूट रहे हैं तो ऐसा भी समय आएगा कि पूरे कर्म छूट जाएंगे। पानी की टंकी देखी आपने? हाँ कि ना? पानी की टंकी में से नल की टोंटी के द्वारा पानी एक एक बूंद गिरता जा रहा है। जब एक एक बूंद पानी गिरेगा, क्या पानी की टंकी खाली नहीं होगी? यदि उसको भरते रहोगे तो आपको लगेगा खाली नहीं हुई है, लेकिन बूंद बूंद बनना बंद कर दो, बूंद बूंद पानी गिरता जाएगा, अपने आप ही पूरा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? जब हम मोक्ष की परिभाषा यह बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? अनुमान प्रमाण से। किससे? हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमानाभास नहीं कर रहे हैं। पंडित जी, दो प्रकार की चीजें होती हैं, अनुमान और अनुमानाभास। लगेगा वह कि अनुमान है, लेकिन वह अनुमान नहीं होता। वह अनुमान, कहे धुआं उठ रहा है। क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। पास जाकर देखा कि ठंडी के समय में नदी में से भी धुआं उठता है। देखा कि नहीं देखा? हाँ कि ना? क्या वह धुआं है? बर्फ में से धुआं निकलता है। क्या वह धुआं है? उसे वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वाष्प कहते हैं। यदि श्रीनंदन पंडित जी ने उस वाष्प से अग्नि का अनुमान लगाया, वह अनुमानाभास हो जाएगा। राजेंद्र डॉक्टर साहब, देखा बुखार चढ़ रहा है, ठंडी लग रही है और आंतरे से बुखार आ रहा है। आंतरा समझते? एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आए, बोले भैया इसको तो मलेरिया है, क्या दिया जाए? इसको लारिगो टैबलेट दे दो। अब पूछना मत महाराज जी कहां से पता, डॉक्टर के मोड़ा है तो आदि तो जाने ही जा रहे। लारिगो दे दो दूध के साथ। यदि इनने अकेली इतना ही देखा कि आंतरे से बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और बुखार है, इन्होंने कहा कि यह दवाई दे दो। इन्होंने जांच नहीं कराई और जांच कराने पर पता चला ये तो टाइफाइड था। क्या था? टाइफाइड था। नीलेश भैया, इनका अनुमान अनुमानाभास हो गया। क्या हो गया भाई? क्यों? लग तो रहा था वैसा ही, लेकिन निकला कुछ और। श्रीनंदन पंडित जी, देव सुखी होते हैं। देव सुखी होते हैं। कैसे देव सुखी होते हैं? हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे मुझे इंद्रियों का सुख प्राप्त हो रहा है, मैं क्षणिक सुख को प्राप्त कर रहा हूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको इंद्रियों का सुख परमानेंट होगा। कैसा होगा? हम एक एक समय के सुख के लिए दौड़ रहे हैं,
तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जो परमानेंट सुख होगा। हम दुखी हो रहे हैं, बालचंद जी कारी, हम दुखी हो रहे हैं, और जब दुखी हो रहे हैं तो हमसे ज्यादा कोई और दुखी भी होगा, हाँ कि ना? जब हमसे ज्यादा कोई और दुखी है तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हमेशा ही हर क्षण दुख में रहता हो। अनुमान है कि नहीं? हो कि नहीं? जब अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान के बल पर ही हम इन भगवान को पूज रहे हैं। अखिलेश जी, प्रतिमा रखी है, सामने आपके गुरु बैठे हैं, जिनवाणी सामने हैं, देव शास्त्र गुरु तीनों हैं। आपसे प्रश्न है, आप इन्हें क्यों पूज रहे हैं? राजन जी, आपके पीछे कौन बैठे? मस्तापुर, इन भगवान को क्यों पूज रहे हो? क्या आपने आदिनाथ को देखा? क्या आपने महावीर को देखा? क्या आपने आचार्य कुंद को देखा? क्या आपने जो 64 रिद्धि विधान कर रहे हो उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को देखा? फिर क्यों पूज रहे हो? माताओं, पूजने वाली तो आप लोग सबसे ज्यादा हो, क्यों पूज रही हो? हाँ, आत्मा का कल्याण तो छोड़ो मां, आत्मा तो अपने पास है, अपनी को उसका कल्याण करना है, हम दूसरे को पूछ क्यों रहे? जनता, प्रतिमा के गुणों की बात छोड़ दो, हम जिसकी बात कह रहे हैं वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो। भगवान सर्वज्ञ केवली को क्यों पूज रहे हो? जिनको मैंने प्रत्यक्ष में देखा नहीं। श्रीनंदन पंडित जी, आप ही बता दो, आप इनको क्यों पूज रहे हो? जे तो बे वाले हो गए, बाबा वाक्य प्रमाणम, बाबा ने कही तो वो बात मान लो। पंडित जी, आचार्य भगवंत समंत बद्ध स्वामी स्पष्ट कहते हैं, जो बाबा वाक्य प्रमाणम पर श्रद्धा रखता है वह आज्ञा सम्यक, तो ये बात ठीक है, लेकिन आज्ञा सम्यक में भी तत्व का श्रद्धान करना पड़ता है। तत्व का श्रद्धान परीक्षा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परीक्षा के द्वारा होता है। यदि आप परीक्षा किए बिना तत्व पर श्रद्धान करते हो, आप मिथ्या दृष्टि हो। क्या ऐसा नहीं है पंडित जी? परीक्षा हो गई, परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। कोई ने कहा हवा होता है, क्या होता है? हवा होता है। श्रद्धान कर लिया? होता है, हाँ कि ना? पंडित जी, हमारे राजेंद्र डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता बंध्या के पुत्र से करा और उसके सिर पर आकाश के फूलों से बने हुए मुकुट को पहनाया, और जितने भी रिश्तेदार आए थे उन सबको सींग से निकली हुई दूध की चाय पिलाई। कर लो श्रद्धान। क्यों पंडित जी? हाँ, आपने क्यों? बंध्या का पुत्र नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? पंडित जी को तो हम बाबा वाक्य कह रहे हैं ना, बाबा जी कह रहे हैं। नीलेश, बाबा जी कह रहे हैं बंध्या का पुत्र होता है। बाबा जी जो प्रणाम, आप जो कह रहे हैं बस सही। कर लोगे श्रद्धान? हाओ के नहीं? क्यों करोगे? क्यों नहीं करोगे?
आचार्य भगवंतों ने आगम उसी को कहा है जिस आगम की परीक्षा हो गई है। देवागमम न भूयाना चामरादि विभूतया माया विस्यपि दश्यन्ते ना तो तमसी नो महान। अध्यात्म बहिरप्येष विग्रहादि महोदया दिव्य सत्य उद्भव कस्य स्वपस्ति रागादि मत्सुता तीत कृत समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषां माप्ता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। आगम में लिखा है। किसमें लिखा? आपका आगम, राहुल का अलग आगम, ललुआ का अलग आगम, नीलेश बड़ा गांव का अलग आगम, युवराज का अलग आगम, राजेंद्र डॉक्टर साहब को तो और ही अच्छा आगम, और सबसे बड़ा नरेंद्र जनता का आगम। क्या हम सबके आगम मानेंगे? हम आगम की परीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? हम आगम की परीक्षा करेंगे कि यह आगम सत्य कह रहा कि नहीं कह रहा। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ केवली की साक्षात वाणी हमारे पास नहीं है कि नहीं? यदि वर्तमान में बालचंद जी कारी लिख दें कि वर्तमान में स्त्रियों का मुक्ति होती है, हमारे गुरुजी मोक्ष गए, हमारे महाराज केवली होते हैं, तो आप बात मान लोगे? क्यों? आगम में लिखा है। लालू, आचार्य भगवंतों ने कहा है आगम प्रमाणित जब होता है जब उसकी परीक्षा हो जाती है। और परीक्षा तर्क के द्वारा होती है। किस पर? तर्क के द्वारा होती है। आचार्य भगवंतों ने जो तर्क रखा गया है कि यदि यहां पर हम आपसे प्रश्न किया तक इनको क्यों मान रहे हैं? आगम से नहीं मान रहे हम। आगम में लिखा है तो हम बात ठीक है, आपकी श्रद्धा ने आप मान लो। लेकिन हम देखते हैं कि युवराज, यदि कोई व्यक्ति अल्प ज्ञानी है, उससे ज्यादा कोई ज्ञानी दिख रहा है, उससे कोई और ज्यादा ज्ञानी दिख रहा है, तो ऐसा भी व्यक्ति होगा कि जो सब कुछ जानता हो। हां कि ना? जो सब कुछ जानना है, सर्वज्ञ है, उसी को ही हमने माना है। एक सूत्र सुनो, जो सब कुछ जानते हैं उनको हम मानते हैं। जो सब कुछ जानते हैं हम उनको मानते हैं। इसलिए हम आगम को मान रहे हैं क्योंकि उसकी परीक्षा हो गई है। तीर्थ कृत समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषां माप्ता नास्ति कश्च देव भवेद गुरु। क्योंकि सभी लोग अपने आप को तीर्थंकर कह रहे हैं कि मैं भी तीर्थंकर हूं, मैं भी तीर्थंकर हूं, मैं भी तीर्थंकर हूं। तो किसको तीर्थंकर माने? किसको गुरु माने? और उनके आपस में आगम में विरोधाभास आता है। श्रीनंदन पंडित जी, यदि आगम प्रमाणित मानते हो कि आगम सबके आगम प्रमाणित हैं, तो आपको हिंसा से पुण्य की बंद करवाना पड़ेगा। आपके दूसरा हिंसा कर रहा है तो वो भी मुक्त जाएगा, और अहिंसा करने वाला भी मुक्त जाएगा। जाएगा क्या? हां कि ना? वहां पर स्पष्ट कहा है कि आप पहले आगम को जांचो, और जांचने के लिए पहले तर्क की कसौटी पर उतारो, और जिस पर सभी लोग एक मत हो जाएं, जिस पर सभी लोग एक मत हो जाएं, वह निर्विवादित कहलाता है। क्या कहलाता है? वह निर्विवादित हो जाता है। अब हमने आगम को कसौटी पर उतारा, तर्क पर उतारा, तर्क पर वह आगम सिद्ध हो गया कि बीतरागता के साथ जो बात कही गई है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं पहले आप्त की सिद्धि कर लो, फिर आप्त के वचन सिद्ध हो जाते हैं। पहले आप्त की सिद्धि होती है, फिर आप्त के। ये बताओ, किसी ने के यहां कोर्ट केस हुआ कभी? गवाही देने गए आप? कौन गया गवाही देने? एक दो। मंझले के भतीजे, आपके मंझले बहुत पंचायत टोरत थे,
क्या वह प्रत्यक्ष में गवाह मिलने पर, जब गवाह रहते थे, गवाह बोल रहे हैं, क्या गवाहों की भी परीक्षा करते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यदि मैंने इस गवाह पर भी भरोसा कर लिया और किसी निरपराधी को अपराध का दोष और अपराध का दंड दे दिया तो मैं दोषी कहलाऊंगा। प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है, हम परोक्ष की बात ही नहीं करते हैं। उस व्यक्ति की सभी प्रकार की हरकतों को देखकर उस पर विश्वास किया जाता था कि हां यह सत्य कह रहा है। क्या आप मंजले के भतीजे, आपके मंजले वहां खड़े थे जब अपराध हो रहा था? बालचंद जी कारी खड़े थे क्या? आपने क्या किया? अनुमान ही लगाया है। क्या लगाया है? इन सर्वज्ञ को हम भी अनुमान प्रमाण के द्वारा ही पूज रहे हैं। श्रीनंदन पंडित जी, आपको बात नहीं पचेगी, क्योंकि अभी आप कुआं में हो। कहां हो आप? कुआं में, और हम समुद्र वाले हैं। आप कुआं के अंदर हो। आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी ने हमें कुआं में तैरना नहीं सिखाया, हमें सिखाया है बेटा समुद्र में तैरो, बड़ी बड़ी लहरों को जीतो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी लहरों से कुआं में कितना ठाएं मिल जाएगी, नीचे पानी है, नीचे पत्थर है, एक लात मारोगे ऊपर आ जाओगे। लेकिन समुद्र की गहराई पता है क्या? जब समुद्र में घुसोगे, ऐसा खारा समुद्र की काट भी देगा, और वही बलशाली सुबट कहलाता है जो समुद्र को लांग जाता है। पंडित जी, आचार्य भगवंत देवनंदी स्वामी ने लघु नय चक्र में लिखा है, नयों को आगम को इतना मसीधार है, असीधार है कि वह इतना कि व्यक्ति के मिथ्यात्व का खंडन कर देता है। समुद्र है ये आगम, और जब आगम में अवगाहना होती है तो तीन लोक की पूरी यात्रा हो जाती है। हम देवों की चर्चा कर रहे हैं। राहुल प्रश्न कर सकता है, महाराज कि आप जो देवों की चर्चा कर रहे हो, हम कैसे मान लें कि हमने प्रत्यक्ष में देव देखे ही नहीं? हमने कही अच्छी बात है राहुल, हमने कभी प्रत्यक्ष में देव देखे नहीं है, हमने सिर्फ आगम से पढ़ा है, और आप हमारे आगम को प्रमाणित नहीं कर रहे हो। तो अब सुनो, हम तर्क से सिद्ध करके बताते हैं। बोले हमारे देवों के पास 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। कौन सी रिद्धियां? अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईश्वरत्व, वशत्व। होती कि नहीं होती? बोले अणिमा रिद्धि क्या कहती है? अणिमा रिद्धि छोटे से छोटे शरीर को प्राप्त कर लेना। कितने? बोले छोटे से छोटे शरीर को कैसे प्राप्त करेंगे श्रीनंदन पंडित जी? उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनंदन पंडित जी, अपने दोनों घुटनों को मोड़ो, घुटंगा बैठो, जैसे कोई को टीबी हो जाए। होके दिखाओ जल्दी, और हो थोड़ा सा मुंडी अंदर कर लो। हो गए? ये कितने दिख रहे? छोटे हो गए कि नहीं हो गए? ये हमने बाह्य रूप में दिखाया है। देवों के पास वैक्रियक शरीर होता है। कौन सा शरीर? अब एक काम करो श्रीनंदन पंडित, चश्मा तो उतारो और आंखें बाहर करो। कोई की बड़ी बड़ी आंखें हैं, राहुल तुम्हारी दिख रही। अब आंखें बाहर करियो, ऐसी करो बाहर। उत्तम दादा, राहुल की आंखों को देखो, यदि इसकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, अंदर जो पुतली है, पुतली के अंदर काला काला रेटिना है, वो बड़ा भी हो रहा है। और हो रहा कि नहीं हो रहा? हो कि नहीं?
यदि वह विक्रिया हो सकती है हमारी आंखों में, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छोटे से छोटा शरीर अपना कर लेगा। कौन सी रिद्धि हो गई है? अभी जो आप 64 रिद्धि विधान कर रहे हो उसमें अणिमा रिद्धि आई है। 11 प्रकार की विक्रियाओं में एक अणिमा विक्रिया रिद्धि है। लेकिन उत्तम दादा, ये 64 रिद्धि का विधान तो कर रहे हैं, इनको कभी होने वाली नहीं है। बोले क्यों? इतने कंजूस हैं कि एक छोटी सी डिब्बी में पूरे 64 रिद्धि को विधान कर लेते। माताओं, इतनी कंजूसी मत करो, इतनी कंजूसी मत करो। हाँ, वो बात अच्छी है, संजय भाई कह रहे महाराज जी हमारे यहाँ की विक्रिया रिद्धि है, डिब्बी में रिद्धि है। किसमें? डिब्बी में रिद्धि है कि एक छोटी सी उसमें 64 रिद्धि का महाराज हम तो पूरा सिद्ध चक्र विधान निपटा दें, पूरा सिद्ध चक्र का विधान निपट जाएगा ना। माताओं, ध्यान रखना, इन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए श्री नंदन पंडित जी लोभ का त्याग करना पड़ता है। किसका? और जब भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं, जब लालू ने देखा है, संजय भैया ने देखा है, जब हम लोग अपनी थाली लगाते थे, चांदी की थाली हो, चावल बड़े बड़े हों। एक बार आप बड्डे दादा को जानते हो, सिलवानी वाले रूपचंद जी बड्डे, सबने देखा उनको। संजीव भैया अब वो बूढ़े हो गए, तो हम लोग भीलवाड़ा में थे, तो हमारा काम था, जब तक अंकुर भैया थे उनकी दीक्षा नहीं हुई तो अंकुर भैया लेके जाते थे, फिर हम उनको अपने साथ ले जाने लगे। तो मैंने एक दिन थाली लगाई, थाली में अच्छे बड़े बड़े चावल और केसर चंदन सबसे पूरा व्यवस्थित किया, और चिरौंजी आती ना चिरौंजी, और सब पे थोड़ी थोड़ी चिरौंजी डाल दी, और चांदी के फूल और अच्छे काजू किशमिश बादाम जितने भी प्रकार के अखरोट को छोड़ के और सब प्रकार के हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे। अब वो पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद हमसे कहते हैं काय अक्षय सुनो तया, हमने क्या होगा? बोले आज पूजा करने में ऐसो मन लग रहा हो, तो ऐसो मन लग रहा हो, तो मजा आ रहा हो। तुमने कहा है? बोले इस थाली ऐसी दिख रही थी, जई खा जाओ। बोले भगवान की पूजा कर रहा था, मन में भाव आ रहा था कि आज जैसी थाली मैंने कभी नहीं लगाई। संजीव भैया जब उन रूपचंद जी बड्डे दादा ने हमसे कहा कि आज ऐसा लग रहा था, अच्छा मन लग रहा था, मैंने दूसरे दिन से और ऐसा पूरा ढेर बनाकर उनको दे दिया। बोले इतनी सारी तरफ हमने की चढ़ाओ, तो हमने की चढ़ाओ, जितनी चढ़ाओगे उतनी दुगनी आ जाएगी। यह विक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी महानस रिद्धि, अच्छी महालय रिद्धि किसको प्रकट होगी? जिसके अंदर सभी को समाने की शक्ति होगी। अणिमा रिद्धि किनको प्राप्त होती है? जो किसी व्यक्ति को जगह देता है, नहीं तो धक्का ना देता है। किसको? तो एक अम्मा आती है हार में, अब वो क्या करती है, उसको उसकी आदत है कि 2 बार आहार देना है, 2 चम्मच आहार देगी फिर जाएगी, और नहीं मिलेगा ना धक्का देगी। अम्मा धक्का मत दो, हम तो खड़े ही, हम आहार ही के लाजे खड़े, हम आपसे लेंगे। लेकिन उत्तम दादा जब वो धक्का देती है ना, हमें ये डर लगता है कि हमारे सामने कोई कटोरी ना गिर जाए और हम अंतराय करना ना पड़ जाए। और कोई व्यक्ति यदि वहां गिरा और हमने अंतराय, क्योंकि पात्र भाजन पात्र, अब कहते महाराज जी चम्मच गिरे को काय को अंतराय? देखो हमारे यहाँ आचार्य ने हम लोग को प्रायश्चित दे देते हैं, लेकिन अंतराय है। आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी पूरा अंतराय करते हैं। चम्मच गिरी, सामने चम्मच गिरी तो अंतराय होगा। क्यों? वहां पर नहीं पता कि कौन जीव था, और यदि जीव की विराधना हो गई पूरा चौका अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखो, ये चम्मच मत गिराया करो। चम्मच हुई, थाली हुई, और दूसरों को धक्का, आराम से हार दे लो, कौन ने रोका है? खड़े हैं। अब नीलेश भैया गए कल आचार्य के पास परसों, बोले महाराज बहुत भीड़ थी आचार्य को हार देने में। हमने कहा आप आचार्य को अभी तो आपने कमी में देखा, हमने हजार लोग आहार देके चले जाते, पता नहीं चलता कैसे आहार हो गए। जब पट्टाचार महोत्सव चल रहा था, श्रीनंदन पंडित जी, जो भीड़ होती थी आहार में, उस भीड़ का अलग मजा होता है।
अलग मजा होता है। यह है अणिमा रिद्धि धारियों की कि अपने शरीर को क्या कर लेना, छोटा कर लेना। अणिमा, अणिमा रिद्धि छोटे से छोटा तंधार सूक्ष्म छिद्र से निकल जाते हैं। किससे? सूक्ष्म से छिद्र से। अब ये दिख रही, किसको दिख रहा है? गोल दिख रहा कि नहीं? ये तो बहुत बड़ा है, इसमें हाथ इतना ही जा रहा है। अब इसके अंदर से वह देव आराम से निकल जाएगा। और जिन मुनिराज को अणिमा विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई है, ये तो बहुत बड़ा छेद है, वे छोटे से छोटे छिद्र से बाहर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये वाली रिद्धि चाहिए कि नहीं? हाउ के नहीं? कौन कौन को चाहने? माताएं को तो आज ऐसे उठा रही, महाराज आदि दे दो आदि मत दो, क्योंकि पति को परेशान करना है तो दे दो, पता ना चले पति कहां है। चाहे किन किन को चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ। सबको चाहिए कि नहीं? तो अणिमा रिद्धि प्राप्त करनी है तो पहले पूजन की भी रिद्धियां प्राप्त करो। पूजन में जितने अच्छे से द्रव्य चढ़ाओगे, जितनी भक्ति भाव से द्रव्य चढ़ाओगे, आप देखना वो रिद्धियां आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। अंश है, अंश तो मिल ही जाएगा। फिर होती है महिमा रिद्धि। कौन सी रिद्धि? महिमा रिद्धि। सबसे लंबा कौन बैठा है यहां पे? नीलेश भैया खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, बस इतना ही से हो पाए। तनक और ऊंचे हो, और हो, एक हाथ ऊपर करो। कौन से? मड़वैया जी, अच्छे ये लाल वाले। तो भैया कौन है? नाम तो हमें तो दिखाई नहीं रहे। खड़े हो जाओ मड़वैया जी। अच्छा, वो हाथ ऊपर करिए आप। कितने लंबे गए? कितना शरीर बढ़ाया इनने? कितने फुट होंगे लालू? 7 और 2 चलो 7.5 नहीं है, ज्यादा है। 7 फुट और 2 फुट और जोड़ दो, 9 फुट की हाइट ने प्राप्त कर पाए। कितने की? 9 की कर पाए। लेकिन जब महिमा रिद्धि प्राप्त होती है, जब देवों की महिमा रिद्धि होती है, वह सुमेरु पर्वत के बराबर अपना शरीर बना लेते हैं। हम देखो प्रत्यक्ष में उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी कि जैसे अभी मड़वैया जी ने 9 फुट को प्राप्त किया, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने शरीर को और फैला सकता है। तो वह सुमेरु पर्वत कितना है? 1,00,000 योजन प्रमाण अपने शरीर को प्राप्त कर सकता है, बना सकता है। ये कौन सी क्रिया हो गई? महिमा विक्रिया रिद्धि। वह मुनिराज धन्य धन्य भगवंता जो अपने एक टीकमगढ़ में बैठे हैं और टीकमगढ़ में बैठकर ही सुमेरु पर्वत के जैसे अपने शरीर को बना सकते हैं। वो वैक्रियक शरीर वाले देव और यह औदारिक शरीर की रिद्धि प्राप्त मुनिराज हैं। एक को जन्मजात मिली है, एक को गुण तपस्या करके प्राप्त की है। पंडित जी, प्रत्यक्ष तो हम प्रत्यक्ष में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अनुमान भी साथ में मानना पड़ेगा। अनुमान भी साथ में मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुमान यदि नहीं मानोगे तो प्रत्यक्ष में आपकी शादी हो गई, हो गई, होना है। अरे भैया ये तो कुंवारे बैठे, पंडितानी है तो सुन को घरे जाके पत्र ना हो जाए। ब्याह होगा हाओ के नहीं? कौन ने देखो? इतने बताओ ये में से कौन गए तो तुम्हारे ब्याह में? उत्तम दादा नहीं गए? कौन ने देखो आपको ब्याह भाव? इतने बताओ, इतने जो बैठे हो। प्रियम, तुम इनके ब्याह में गए थे का? राहुल भैया तुम, मड़वैया जी आप गए थे का? तो नए नए हैं तो क्या करें, हमें तो प्रत्यक्ष में चाहिए। संजय लोहिया जी आप इनके ब्याह में गए थे का?
अब माने कैसे कि आपको ब्याह भाव, फोटो तो कोई भी, अब तो एआई से फोटो बन जाता, अब तो एआई से फोटो बन जाता। सबसे बूढ़ो कौन बैठे होते? उत्तम दादा के बाद भागचंद जी दादा, इनके ब्याह में गए थे। बेबी मुंडी हिला रहे, कोई नहीं गए। अब समझ लो इनको ब्याह नहीं भाव तो। अब ये तर्क से सिद्ध करेंगे, महाराज जी हमारी पत्नी हमारे साथ है, भगा के तो नहीं लाए थे हैं? चक्रवर्ती करी थी, पंडित जी भगा के तो नहीं लाए ना। हम प्रत्यक्ष में, हमें तो उदाहरण चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। कहना महाराज प्रत्यक्ष में हर चीज नहीं दी जा सकती, अनुमान लगाया जा सकता है, गवाह उपस्थित किए जा सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई बात, पूरी की पूरी बातें प्रत्यक्ष में सिद्ध नहीं होती। और अनुमान भी, जैसे उत्तम दादा की शादी हुई है वैसे ही आपकी भी शादी हुई है। आप उसमें लिखा था ना कि मैंने जिसको देखा नहीं, अविनबोध है। जिस चीज को हमने देखा नहीं है तो हम उसको कैसे मान लें? हमें पहले उसकी धारणा होनी चाहिए, हाँ हमने पहले इनकी शादी देखी है। किनकी? उत्तम दादा की। देखो हमने तो बहुत कम शादियों में गए, मित्रों की शादी में गए, लेकिन गए हैं तो हमने वहां पर देखा है कि शादी ऐसी होती है। तो हाँ इनकी शादी हुई है तो आपकी भी वैसी हुई होगी। लेकिन सुनो पंडित जी, ऐसी नहीं, इतनी जल्दी बराबर मत करो, हम फंसा देंगे नहीं तो। थोड़े से मोड़ी मोड़ा देख के कि छोटे छोटे मोड़ी मोड़ा हैं तो इनके माता पिता होंगे। थोड़ी सी जैसे ये अणिमा रिद्धि दिख रही है, महिमा विक्रिया रिद्धि दिख रही है कि हमने मुड़वैया जी को खड़ा किया तो 9 फुट के निकल गए, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो 1 लाख योजन का भी होगा। देखा क्या 1 लाख योजन का? आपने तो देखा होगा, नहीं देखा? हमने तो देखा है, हमने तो देखा है। कैसे देखा? सुत ज्ञान से देखा है। किससे देखा? सुत ज्ञान से देखा है। प्रत्यक्ष में व्यक्ति की अवकाना देखते हैं तो आगे भी हम देखेंगे। फिर आती कौन सी रिद्धि? लघिमा रिद्धि। कौन सी रिद्धि? लघिमा रिद्धि। ये बताओ बालचंद जी कारी, कितनों वजन है तुम्हारा? बस इतो सो, इतो सस्ते से। सोनू भैया तुम्हारा कितो है? बस 60 ही। टीकमगढ़ वाले 60 से ऊपर नहीं जात का हैं? अच्छा बब अपने उत्तम दादा ऊपर के हैं। देखो लघिमा रिद्धि कहती है, लघिमा रिद्धि कह रही है कि वह देव अपने शरीर को पवन से भी हल्का बना लेते हैं। किससे? पवन से भी हल्का बना लेते हैं। देह पवन सी हल्की करते, बेक्रिया तन के धारी वे। देह पवन से हल्की करते, विक्रिया तन के धारी वे। आपने ऐसे भी व्यक्ति देखोगे इतने पतले दुबले, इतने पतले दुबले कि हवा फूंको तोड़ जाएं। होते कि नहीं होते? यहां पे कोई बैठा दिखाई नहीं रहा, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा जिसको हवा दो। वो माताओं की तरह अपन देखते नहीं है अभी। अच्छा ये तो बैठा, नमी तो बैठा है। नबी जितना पतला दुबला दिख रहा है, इससे भी कोई और पतला दुबला हो सकता है क्या? हो सकता है। इससे हल्का हो सकता कि नहीं? नहीं तो कर्तव्य को बुला लो, कर्तव्य और हल्का होगा। तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो लघिमा विक्रिया रिद्धि के धारी देव होते हैं वह अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि रुई से भी उनका शरीर हल्का हो जाता है। रुई तो भारी है, पवन से भी उनका शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे ही वह मुनिराज भी होते हैं जो अपने शरीर को, लघिमा विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराज स्वयं के शरीर को हल्का कर लेते हैं। कौन सी रिद्धि हो गई ये? लघिमा रिद्धि। कौन सी रिद्धि?
लगिमा रिद्धि, फिर आती है गरिमा रिद्धि। सबसे भारी वजन का व्यक्ति देखा अभी तक? क्यों श्रीनंदन पंडित जी देखा? अपन संजय भैया से तो पूछ लो। अब तो उनने अपना काम करके कम कर लिया। कितना था वजन? 135। 150 किलो का देखा? हम लोगों ने एक अतिवीर सागर जी महाराज हैं दिल्ली में, देखा? उनकी एक फोटो आई थी, अतिवीर सागर जी और अनुत्तर सागर जी। अनुत्तर सागर जी कैसे? दुबले पत्ते, और अतिवीर सागर जी, और उनका पेट लटकता हुआ। एलाचार अतिवीर सागर जी, अब तो आचार्य अतिवीर सागर जी हैं। 150 किलो का वजन, और खाते कितना है? पौने रोटी, पौन रोटी खाते हैं, और ज्यादा खाते नहीं। लेकिन वह उनको पानी भी घी की तरह काम करता है, पानी भी घी की तरह काम करता है, और उनका शरीर फिर 1.5 क्विंटल का है। गुलाब दादा, ऐसा भी व्यक्ति, ऐसी भी विक्रियाएं होती हैं जब किसी को देव लग जाए, देव अपने बस में कर ले, तो उसका हाथ पकड़ो और उठाने की कोशिश करो, उठा नहीं पाते। अब जैसे कई बार आपने सुना होगा, कुंडलपुरी की कहानी है बड़े बाबा की, कि बड़े बाबा की जो प्रतिमा आई वो कहीं और बनी थी। हाँ कि ना? कहीं और बनी थी। तो वहां के जो सेठ जी कुंडलपुर की प्रतिमा लेकर आ रहे थे बैलगाड़ियों से, तो कह दिया था भैया पीछे मुड़कर मत देखना, और जहां आपने पीछे मुड़कर देखा वहीं प्रतिमा रुक जाएगी। अब बोले कैसे रुक गई? पत्थरा में इतनी ताकत कि रुक जाए? वहां पर देवों ने जाकर उन्हें रोक दिया। अब कितनी ही कोशिश कर लो, हिलाने की कोशिश कर लो, अब हिलने वाली। कई बार ऐसा होता है पंचकल्याणक के बाद प्रतिमा उठती नहीं है। जैसे पूज्यवर निरापक सुधा सागर जी महाराज ने माज मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान को, कितने भारी पार्श्वनाथ, कितने भारी पार्श्वनाथ, उठे कैसे होंगे? उठे क्या? लेकिन पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज जब उन्होंने अनुनय विनय के साथ देवों को आवाहन किया, उन देवों ने उस प्रतिमा को हल्का करके रख दिया। जब आचार्य भगवान श्रीमती सागर जी महाराज ने उसी प्रतिमा को तखत से वेदी पर विराजमान कर रहे थे, तब भी नहीं उठा पाए। जब बाबा ने, सनमती बाबा ने पिच्छी घुमाई, वो प्रतिमा फिर उठकर हल्की होकर वहां वेदी पर विराज गई। कितने लोगों ने, देखो प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमने नहीं देखी, लेकिन इनने देखी। 5 लोगों ने उठाकर उस प्रतिमा को रख दिया। पंडित जी थे, अब 2 प्रमाण हो गए। 5 लोगों ने, कितने लोगों ने? चलो भाई सभी तो आ गए, सब के हम भी थे। यानी देखो क्या प्रतिमा में इतना भारीपन था। कितने किलो की होगी? होगी 3 टन 4 टन की। और 4 टन 5 लोग उठा पाएंगे क्या? और नहीं, उनको देवों ने उस प्रतिमा को भी हल्का कर दिया और जाकर वेदी पर विराज करवा दिया। जो स्वयं के शरीर को इतना भारी कर दे कि कोई व्यक्ति उसे उठा ना सके, और स्वयं के शरीर को इतना हल्का कर दे कि कोई बच्चा भी उठाकर रख दे, यह महिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि और लघिमा रिद्धि का प्रभाव है। गरिमा शब्द है अच्छा। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है भारी। जो गरिमावान होते हैं, गंभीर होते हैं, वह भारी होते हैं, स्थिर होते हैं। यदि लोहे का पिंड है राहुल, उस लोहे के पिंड को नीचे डाला जाए तो वह ऐसे ऐसे नहीं जाता, वो सीधे बैठता है, और जहां बैठता है वहां अपना स्थान बना देता है। इसलिए अपने अंदर गरिमा को बनाकर रखो। किसको बनाकर रखो? जो व्यक्ति गरिमा को बनाकर रखता है उसका कोई स्थान हिला नहीं सकता, और जिसने अपनी गरिमा को लांगा है उसका स्थान कोई भी उठाकर फेंक देता है। गरिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति। राजन पंडित जी, राजन डॉक्टर साहब वहीं बैठे रहो।
इस बॉक्स को छी के बताओ। छियो और हांगे करो और करो और करो। अरे राम 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 राम। अपने सीनंदन पंडित जी तो छी लेंगे, दीवार नहीं छीने, बॉक्स को छीने। मड़वैया जी वहीं बैठे बैठे आप छीलोगे क्या? प्रमोद तुम तो छीलोगे यार, विशुद्ध भक्त हो, छीलो। चलो संजन सागर जी के भैया तुम्हें छी के बता दो यार, पंडित हो, पंडित हो, कोई मंत्र मंत्र करके छीलो। छी सकते क्या? नहीं छी पाओगे। हाँ, मुन्ना लाल जी तो ऐसा हाथ लगाएंगे और छीलेंगे। प्राप्ति रिद्धि होती है कि यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं और हाथ ऐसा बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत को छी गया, यहां हाथ बढ़ाया तो मानसोत्तर पर्वत को छी लिया। वह देव जब प्राप्ति रिद्धि को प्रकट करता है तो यहीं बैठे बैठे अपनी छिंगली से सुमेरु पर्वत की चोटी को छीता है और असंख्यात द्वीप समुद्रों में वह देव अपने एक जगह बैठकर पूरे विक्रिया के द्वारा, प्राप्ति विक्रिया के द्वारा अपना हाथ भेज सकता है। मानसोत्तर पर्वत तक नहीं, उसके आगे भी जा सकता है। यह क्या है? क्या है? प्राप्ति रिद्धि है। अब तो अपने पास भी प्राप्ति रिद्धि आ गई है। बोलो महाराज जी कैसे? वो रोबोट होता ना, रोबोट, उसको चलाते जाओ, आपका सामान आपके पास आ जाएगा। प्राप्ति रिद्धि। फिर कौन सी रिद्धि आती है? ईशत्व रिद्धि। कौन सी रिद्धि? ईशत्व रिद्धि। जिसके पास ईशत्व रिद्धि नहीं है उसकी कभी सत्ता नहीं चल सकती। उत्तम दादा, ओ दादा, जिसके पिता भी उसे दादा कहते हो, समझ जाना ईशत्व रिद्धि थी। प्रियम, यदि तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी बात मान रहे हैं और तुम्हारी पूरी आज्ञा में चल रहे हैं, समझ जाना तुम्हारे पर ईशत्व गुण आ चुका है। क्या आ चुका है? ईशत्व गुण आ चुका है। सब जग की प्रभुता पाई, सब जग की प्रभुता पाई, आत्म में लगन लगाई, नर नारी करें प्रसन्नता, पद पाएंगे भगवंता। पद पाएंगे भगवंता। देखो भगवान अरहंत देव, ध्यान रखना अपन दोनों की चल रही है। विक्रिया रिद्धि मुनिराजों की भी चल रही है और देवों की भी चल रही है कि वहां ईशत्व पना पा लिया। ईशत्व रिद्धि प्रकट है, ईशत्व है तो उसके अंडर में, उसके अंतर कम से कम 32 रानियां तो उसकी बात मानती हैं। दासी दास उसकी बात मानते हैं। सौधर में देखो, सौधर में इंद्र की एक आज्ञा पर कुबेर इंद्र आकर पूरा समोषण की रचना कर रहा है, अयोध्या की रचना कर रहा है, रत्नों की वर्षा कर रहा है। किसके बल पर? ईशत्व के बल पर। ऐसे ही जिसके अंदर ईशत्व होता है वह व्यक्ति अपने आप दूसरों को अपने बस में कर लेता है, उसकी प्रशंसा होना प्रारंभ हो जाती है। और एक होती है अंतिम रिद्धि है वशत्व रिद्धि। कौन सी? वशत्व रिद्धि। अपने बस में करना। किसमें? हम इंदौर में हमारी दीक्षा हो रही थी, कुमकुम को पता है कि एक बच्चा आया, उसके ऊपर देव ने बस कर लिया। लोग कहते हैं ना कि कैसे हो सकता है, कोई अब ढोंग धतूरा बता रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। ध्यान रखना, देवों के पास वसत्व रिद्धि होती है। कौन सी रिद्धि? वह वसत्व रिद्धि क्या करती है कि वह अपने दूसरे को अपने मन के द्वारा चलाते हैं। अब जैसे कोई जोरू का गुलाम हो, किसका गुलाम हो? जोरू का गुलाम हो या मम्मी के पल्लू का मोड़ा हो। अब वो आप कह दो, हम नहीं कह रहे। तो वह जीव जब जोरू का गुलाम बनता है तो जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे चलता है।
जैसे जैसे कहती है तो वैसे वैसे चलता है। उसी प्रकार वह देव जब उसके मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमा लेता है, तब वह जैसा देव कहता है वैसा वह करना प्रारंभ कर देता है। समझ में आ रही बात? यह बसत्व रिद्धि है, बिन कहे सभी बस हो जाते। अब देखो, हम तो कह रहे हैं तो आप हमारे बस में हो कि नहीं? हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन बस में है। देख लो, उदाहरण भी देख लो, सब बस में हो कि नहीं हो? ये उदाहरण भी दे दिया कि अभी आप हमारे बस में हो। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा आपको हमने बस में किया है। वह मुनिराज, वह देव, वह मुनिराज किसी को बस में नहीं करते, लेकिन उनके बस में सभी हो जाते हैं। वह देव किसी को भी बस में करता है और अपने अनुसार चलाता है। इस प्रकार देवों में 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, सत्व और वसित्व। 1 2 3 4 5 6 7 और एक होती है अंतर्ध्यान रिद्धि। कौन सी रिद्धि? अंतर्ध्यान रिद्धि। यदि वह चाहे तो आपको दिख सकता है, और यदि वह नहीं चाहे तो आप उसे देख नहीं सकते हो। मुनिराजों के पास भी होती है। जो मुनिराज अंतर्ध्यान रिद्धि के धारक होते हैं, आपके बगल से निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से चले गए। ऐसे इन रिद्धियों को प्राप्त करना है तो 64 रिद्धि विधान में जितनी भी लोभ कसाय का क्षोभ कर सको, लोभ कसाय का त्याग करके जितनी भी, उत्तम दादा आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो अपने से अच्छी उत्कृष्ट सामग्री को यदि भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो वह पुण्य, और वो देव उसकी, कहा जाता है एक देव एक समय में 100 व्यक्ति का उद्धार भी कर सकते हैं और 100 व्यक्ति का नाश भी कर सकते हैं। कितना? एक देव 100 व्यक्ति का उद्धार भी कर सकता है और एक देव 100 व्यक्ति का नाश भी कर सकता है। यदि उद्धार चाहिए तो भगवान के सामने जितनी भक्ति कर सको उतनी भक्ति करो। वह देव यदि प्रसन्न हो गया, आपका उद्धार कर देगा। किसके कारण? लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी है अपन को। करनी पूजा किनकी है? भगवान की पूजन करो, आपका उद्धार हो जाएगा और आपका समय हो चुका है। क्या करें, भागती है घड़ी। श्रीनंदन पंडित जी, अनुमान समझ में आ गया पूरे से? हाँ कि नहीं? दोनों आ गए, बहुत जल्दी आ गए। इसलिए समय हो चुका है। समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।